हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब में कोई भी ऐसा चैनल नहीं देखा होगा कि जिसमें आपको जेई नीट या सीईटी का कोई भी डिटेल मिले, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आपको यूट्यूब खोलना है और उसमें जाके सिर्फ टाइप करना है इंडिया बडी। याद रखिए कि ये स्पेस नहीं है बीच में, इंडिया और बडी के बीच में। जब आप टाइप करते हैं आपको एक यूट्यूब चैनल मिल जाता है इंडिया बडी, एंड उसके प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे सो आपको पूरी भरमार है। आप देख सकते हैं कि पूरा JEE से सब कुछ, आपके पेपर एनालिसिस से लेके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी चीज़ें चाहिए सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करके रखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आप डेफिनेटली जेई और नीट देना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिकली कि कैसे हम जेई का फॉर्म भरें, खासकर 2021 के लिए। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली एक टैब खोलना है, गूगल लिखना है, एंड जब एक बार आप गूगल लिखते हैं वहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है JEE। बस आप इतना भी डाल देंगे तो जो सबसे पहली साइट आएगी जेई मेंस की, उस पर आपको जाना है। आप एक बार उस चीज़ पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है अप्लाई फॉर जेई मेंस 2021। आपको इस पर क्लिक करना है, ये एक और टैब खोलता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाए तो वहाँ पे आप फोकस करें कि जेई मेंस 2021 लिखा हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड बाकी सारे डिटेल्स डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। आपको करना क्या है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 4 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा इमेज अपलोड, एंड चौथा है फी पेमेंट। तो इमेज अपलोड को कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंट अपलोड भी लिख के आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर जिनको जानकारी नहीं है वो इस बार इस सारे डिटेल्स को पढ़ ले, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा कि पेपर के क्या है, फीस कितना है, ये सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। अगर आपको पहले से ये चीज़ मालूम है तो आप सीधा नीचे जा सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद भी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए। एंड आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं आई हैव डाउनलोडेड, एंड जो भी है प्रोसीजर आप करके उसको पढ़ के आप क्लिक हियर टू प्रोसीड। जब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड बोलते हैं तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका पहला स्टेप चालू होता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। सो आप समझ सकते हैं कि हम पहले स्टेप में आए। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एक रैंडम और एक फेक नेम इस्तेमाल करूँगा ताकि बस एक आपको डेमो दिखा सकूँ। तो मान लीजिए मैंने कैंडिडेट का नाम लिखा इंडिया बडी, ओके, एंड फादर नेम मैंने लिख दिया डेमो, मदर नेम में मैंने लिख दिया वीडियो, ओके। तो ये सिर्फ एक फेक नेम है। एंड मैं यहाँ पे बर्थडे डाल देता हूँ 1 जनवरी डाल देते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग की सबकी एज जो होगी वो करीबन बर्थ जो होगी वो 2001 के आसपास होगी, तो 2001 डाल दीजिए। जेंडर में जो है मैं यहाँ पे मेल डाल रहा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स को भी आगे मौका दिया गया। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि ट्रांसजेंडर्स को भी एक मौका दिया गया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने अब इसके बारे में भी सोचा, क्योंकि हम सोसाइटी को आगे लेके चलना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी टाइप क्या होगी, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डाल दीजिए। स्कूल आईडी कार्ड, यहाँ पे स्कूल का मीनिंग ये मत सोचिए कि आप सिर्फ बोलेंगे कि मैं 10th का स्कूल आईडी कार्ड तो नहीं है, नहीं, आप कॉलेज का भी डाल सकते हैं। पासपोर्ट डाल सकते हैं, या आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड डाल सकते हैं अगर आपने दिया हो, क्योंकि अभी तक जो हाँ देखा जा रहा है वहाँ पे कहीं पे भी बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं। वोटर आईडी डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं, बैंक का पासबुक डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना हर में फोटोग्राफ होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आधार कार्ड चलेगा, हाँ चलेगा, तो वो कहाँ पे आएगा, वो आप अदर में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो भी नंबर रहेगा आप उस नंबर को डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं सिर्फ डाल दे रहा हूँ एक रैंडम नंबर, ओके। ये रैंडम नंबर मैंने डाल दिया। आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं। आप कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे मैंने कहा था ना वहाँ पे इमेज अपलोड के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड आ जाता है वो नंबर पे, तो आप देख सकते हैं आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उन चीज़ों को। लेकिन आपको याद रखना है कि आप सिर्फ वैसे ही आइडेंटिटी प्रूफ डालिए जिसमें आपके पास फोटो और क्लियर फोटो, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कुछ भी मतलब जो आपका एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे देखना आपको प्रेजेंट एड्रेस उन्होंने पूछा है। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग 1, सिर्फ एक ऐसे सैंपल डाल रहा हूँ, एरिया 1,
मैं यहाँ पे विलेज भी डाल देता हूँ, विलेज 1। आपका जो भी रहेगा आप डाल दीजिए। कंट्री तो हम सबका जो है, यहाँ पे आपको बोला है कि ओनली कैरेक्टर्स आर अलाउड, तो नाम में आप देख सकते हैं कि 1 2 तो आएगा नहीं। कंट्री तो हमारा हम सबका प्यारा भारत है, इंडिया को तो हम लेंगे। एंड स्टेट में आप कुछ भी स्टेट डाल दीजिए, जैसे मैं रैंडमली कोई भी एक स्टेट उठा ले रहा हूँ। चलिए मैं आसाम को ले रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टेट है ये भी एक। एंड जब आप उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार वो पेज जो है वो रिफ्रेश होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका वैल्यूज़ बढ़ते जाएंगे वो रिफ्रेश होते जाता है खुद ही। अब कोई भी एक इसमें से हमको डिस्ट्रिक्ट लेना है, मैं पहले ही डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ। पिन कोड डाल दीजिए। मुझे पिन कोड तो पता नहीं इसका क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ रैंडमली लिया है, तो मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही कुछ भी एक पिन कोड डाल दिया। आपको नंबर डालना है यहाँ पे। अब ये अल्टरनेटिव नंबर आपका ऑप्शनल है, चलेगा। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालता हूँ, मैं इंडिया बडी का ही ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। अगर आप भी मुझको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी सलाह चाहते हैं, तो आप इंडिया बडी पे या आप कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना तो आप इंडिया बडी पे भी ईमेल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के लिए कोई भी मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ बस रैंडमली। चलिए 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 8, ये 10 डिजिट हो गया, इसलिए मैंने एक रैंडम। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पक्का जो अभी चल रहा है वही डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू होता है कि आप बाद में जो भी आपको मैसेजेस आएंगे वो सारे इसी नंबर्स पे आएंगे। तो प्लीज़ ये नंबर करेक्ट डालिए एंड ईमेल एड्रेस भी करेक्ट डालिए जो करंटली आप प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब आपको पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस में फ़र्क क्या है कि कुछ लोग जो होंगे जो रेंट पे रहेंगे, भाड़े पे रहते रहेंगे, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और रहेगा, लेकिन उनके पास कुछ और भी घर रहेंगे जो परमानेंट एड्रेस। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, मतलब आप अपने खुद के फ्लैट में रह रहे हैं मम्मी पापा के साथ, तो आप वहाँ पे यहाँ पे आप पूरा एड्रेस डाल सकते हैं या सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आप देख रहे हैं परमानेंट एड्रेस के सारे ऑप्शंस हट गए क्योंकि उन्होंने मान लिया। अब आपको पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप इस पर क्लिक करते हो वो आपको बताता है कि आपका पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए एंड उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस या 1 लोअर केस होना चाहिए एंड 1 न्यूमरिक वैल्यू होनी चाहिए और साथ में कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम एक नंबर बना रहा हूँ, पासवर्ड बना दे रहा हूँ एंड वही पासवर्ड को आपको वापस रिपीट करना है कन्फर्मेशन के लिए। अब हम देखेंगे कि वो उसे सेलेक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि एंड उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर इन केस आप कोई भी अपना पासवर्ड भूल जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको पूछा गया व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, या तो मैं चाहूँगा कि आप वो आंसर दीजिए जो आपको याद है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलिए आपको पूछ लिया कि क्या नंबर है, आपने एक नंबर बना के डाल दिया, लेकिन वो चीज़ याद नहीं। लेकिन जो आपके साथ हुआ है लाइव है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये सबको याद रहेगा, भले वो भूल भी जाए लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन आएगा उसको तुरंत याद आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को यूज़ कीजिए। ओके, या वेबसाइट विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, आप कुछ भी डाल दीजिए। तो समझिए मैं डाल देता हूँ और इसका आंसर भी मैं कुछ एक डाल दे रहा हूँ कि हाँ चलिए मैं जेई की वेबसाइट को सबसे रेयरली विजिट करता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी हो गई एक्चुअली। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है, जो भी आपको कैरेक्टर दिख रहा है वो लिखना है। अगर आपको ये कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हैं एंड जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो नया कैरेक्टर आता है, लेकिन आपको पासवर्ड भी वापस डालना होता है। तो आपको एक ये चीज़ भी याद रखनी है। लेकिन आप सेम पासवर्ड डाल सकते हैं जो अभी अभी आपने बनाया था, क्योंकि वो आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है। एंड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 260 जो मुझे दिख रहा है 6YF एंड आपको क्लिक करना है सबमिट। जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से पॉपअप आता है। वो आपको बताता है कि ये आपका फाइनल सबमिशन है, क्योंकि अभी भी 3 स्टेप बाकी है, लेकिन फिर भी ये डिटेल्स को वो आगे यूज़ करेगा। अगर आपको चेंज करना है तो आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। तो अभी आप फिलहाल इसको बंद कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आपको करना क्या है, आपको बस ऊपर जाना है, वापस अपने डिटेल्स को बहुत अच्छे से एक बार देखना है कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। एंड एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जो इंपॉर्टेंट डिटेल, जैसे आपका नाम, आप जाइए आप ऊपर अपना नाम चेक कीजिए, आपका नाम बराबर है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यस माय नेम इज़ करेक्ट। फिर आप फादर्स नेम देख लीजिए, फादर्स नेम बराबर है, जी हाँ करेक्ट है। आप वो भी सिमिलरली आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला फादर्स नेम, यहाँ पे मैं डालता हूँ मदर्स नेम भी मेरा बराबर था, डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे तो फिलहाल हम एक रैंडम ले रहते तो सारी चीज़ें बराबर ही है। अगर गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फाइनल सबमिशन नहीं करूँगा। एक बार जब आपने ये चीज़ कर दिया उसके बाद आपको सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है, आप कुछ भी गलत नहीं डाल रहे हो।
एंड वगैरह। यहाँ पे आप कहेंगे कि जब ऐसा कंडीशन है तो मैं क्यों गलत डाला हूँ? जी मैं फाइनल सबमिट नहीं करने वाला, मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा कोई फॉर्म बनेगा नहीं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैं आई एग्री एंड आप क्लिक कर सकते हैं फाइनल सबमिट। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं वो आपको पूछता है वापस डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, आप लिखेंगे येस। जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये नंबर आपको स्टोर करना है, क्योंकि अगली बार लॉगिन करने के लिए यही एप्लीकेशन नंबर एंड यही पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो दोनों इस्तेमाल होगा। एंड आप देख रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है उसको स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है, मतलब फर्स्ट पार्ट ग्रीन हो गया। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड फी करना है। तो अब हम बढ़ेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे अपलोड होगा। ये फॉर्म थोड़ा सा स्लो चलता है क्योंकि एक एक डिटेल जो आप डालेंगे उसके हिसाब से वो थोड़ा स्लो चलता है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इसका डिटेल्स बता दे रहा हूँ। क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म से उसने बहुत सारे डिटेल्स उठा लिए, लेकिन आपको अपनी नेशनलिटी, आपको अपना कौन से स्टेट से आपने 12th दिया है, कैटेगरी क्या है, जैसे आप कैटेगरी में आप ओपन कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी आप डालेंगे उसके हिसाब से आएगा। फिर अगर आप कोई फिजिकली इशू है या आपको डायबिटीज है तो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आपको बस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अप्लाई फॉर, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अप्लाई फॉर में क्या हो रहा है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर में आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो आप बी टेक ओनली करेंगे, अगर आप आर्किटेक्चर में जा रहे हो तो आपको ये करना है, प्लानिंग में जा रही है, साथ ही साथ आप एक साथ दो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप तीनों में जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, आप तीनों एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझिए मैं फिलहाल बी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग सबके लिए है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप एक बार भी पेपर दे सकते हैं, आप 4 बार भी पेपर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको 4 बार देना है तो आपको चारों चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा, जैसे कुछ इस तरीके से। एंड जब आप 4 बार क्लिक करते हैं तो आपको उसके फील्ड्स भी भरने हैं। आपको इस बार आपको मालूम है कि जेई का पेपर जो है वो अलग अलग मीडियम्स में भी होने वाला है, रीजनल लैंग्वेजेस में भी, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में तो फिलहाल मैं इंग्लिश में ही भरूँगा, क्योंकि आप इंग्लिश भर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको जैसे आपने डाला है सिटी फर्स्ट चॉइस, फिर आप देख सकते हैं सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, जैसे आप डाल दीजिए। मैं एक रैंडम उठा ले रहा हूँ, मैंने कहा था कि जैसे मैंने असम पहले भरा था कि एक ऑप्शन में, वैसे मैं असम से हूँ नहीं, लेकिन मैंने सिर्फ एक भर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ पे गुवाहाटी डाल देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि मेरा सेकंड चॉइस क्या रहेगा कि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या हो सकते हैं। फिर से मैं आसामी की, अगर कोई स्टूडेंट एक ही स्टेट का है तो वो वैसे ही डालेगा उसी स्टेट में, फिर आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं। अगर आप सोचेंगे मैं फिर से गुवाहाटी डालूं तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। एंड अगर आप अलाउ भी कर देते तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चॉइस ख़राब हो जाएगी। अगर आपको गुवाहाटी में नहीं मिला तो सेकंड भी गुवाहाटी है तो आप वैसे ही बाहर हो जा रहे हो, तो आपको ध्यान देना है। सो ऐसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ को भी भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको बताना है आपने 10th में कितने 10th का पेपर दिया, 12th का पेपर दिया, कहाँ से स्कूलिंग की है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। कौन से साल पास हुआ, रिजल्ट का मोड क्या था, रोल नंबर क्या थे, आपको ये भी याद रखना है। आपके पास हॉल टिकट होगा, आप उसमें से भर सकते हैं। स्कूल के एड्रेस, कॉलेज के एड्रेस, पिन कोड के साथ आपको भरने हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आर यू ट्विंस, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ जो गवर्नमेंट में किया और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि ट्विंस के लिए भी एक मौका दे रहे हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आपको पेरेंट्स के इनकम के बारे में बात करनी है कि जैसे उन्होंने बोला पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट डाल दे। ऑक्यूपेशन क्या है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है ग्रेजुएट होकर तो आप बिजनेस डालिए। इनकम कितना जनरेट हो रहा है आपको डालना है, एक रेंज डालना है, आपको एग्जैक्ट इनकम नहीं डालनी है, एक रेंज डालना है। जैसे मान लीजिए 10 लाख से 20 लाख, जी हाँ 10 लाख से 20 लाख लिखा है, तो आप कोई भी एक सैम्पल में ले सकते हैं, या अप टू 10 लाख, डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे आपकी फैमिली इनकम है, दैट वो आगे मैटर भी नहीं होगा। क्योंकि आप जेई देने के बाद जब आप कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे तो आपको आगे की आपकी करियर तो बहुत ही बेहतरीन रहेगी। सो ये फ़िलहाल के लिए आपको इनकम डालनी है। एंड जब आपने ये सारे डिटेल्स डाल दिए तो आपको वापस जो है वो सिक्योरिटी पिन डालना है, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिए, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो जाएगा। एंड फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड मांगेगा। डॉक्यूमेंट मेरे केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे डिटेल्स जो है वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए रखे हैं, तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, किसी के नाम इंडिया बडी हो ही नहीं सकता। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपका इंडिया का बडी हूँ, मतलब आप लोगों का
दोस्त कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आपको फ़ी पेमेंट करना है, फ़ी के बारे में आपने सबसे पहले ही देख लिया था, उन्होंने बता दिया था कि कितना फ़ीस होगा और क्या होगा, वो सारे डिटेल्स आपके पास है। एंड बस फाइनल सबमिट कीजिए, आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे ये पूरा फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन नंबर याद रखना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप भूल गए उसको पिक करना तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड मैं आपको कहूँगा कि आप इंडिया बडी को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला इंडिया बडी के। आप पढ़ाई का भी देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जेई नीट एंड सीईटी को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरा एम यही है कि मैं जितना भी हो सके एजुकेशन को एकदम कम से कम रेट में रखूं एंड बेसिकली कहीं कहीं पे फ्री में भी रखूं, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा इंडिया की भी तरक्की होगी। इसलिए मेरा एम यही है। एंड फिलहाल अगर कोई नया है जो मेरे बारे में जानना चाहता है तो मैं एक इंजीनियर हूँ एंड मैं आज बहुत स्टेबल पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरा एक एम होता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं सोशली लोगों से इंटरैक्ट करूँ और उनकी प्रॉब्लम समझूँ, उनको एक सोल्यूशन दूँ, जो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मैं ऐसा मानता हूँ और आप भी ऐसे करते रहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए एंड प्लीज़ इंडिया के लिए एक बार इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे जेई नीट सीईटी सब कंप्लीट डिटेल आने वाला है एंड एग्जैक्ट लीगल डिटेल की। कहीं पे हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत जगह पे कुछ भी आप देखेंगे थंबनेल डाल दिया और उसका आउटपुट कुछ अंदर वीडियो कुछ अलग है। नहीं, आपको एग्जैक्ट जो आपका थंबनेल रहेगा उसी से रिलेटेड डिटेल मिलेंगे। एंड अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना एंड अगर फर्स्ट टाइम आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।